बाकायदा अब तो एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है और इस दफ़ा एहतजाजी तहरीक इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि मुल्क गिर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। पिवटल सवाल ये कि क्या इस एहतजाज का जो आउटकम होगा, जो चाहते हैं कि इसके नताइज हों, वो हासिल कर पाएगी PTI। और दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि जो अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर भी कानूनी एक और तलवार लटक गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। जी हाँ, ये बात PTI के कई रहनुमा हमारे प्रोग्राम में कंफर्म कर चुके हैं कि उनको ये इत्तलात हैं कि अब 9 मई के केसेस के ऊपर तकरीबन 50 ऐसे कुछ अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक सेनेट से भी है, कौमी असम्बली से है, पंजाब असम्बली से भी है, जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की अब तलवार लटक रही है। उनको सज़ाएं होंगी, ये खदशा PTI रखती है। और दूसरा, वो समझते हैं कि अभी प्रेजेंट डे जो लीगल सिस्टम है वो उनको किसी तरह से उनको रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम है। गोया ये डिस्पाइट द फैक्ट कि 5 जून को जो ये 190 मिलियन पाउंड केस है इसकी समाअत तो बहरहाल लग चुकी है, तो इसके बावजूद क्यों PTI ये खदशात बार बार स्पेल आउट कर रही है? लीगल फोरम अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन क्या वो एग्जॉस्ट हो गए हैं इन देयर व्यू? और फिर ये कुछ लो कुछ दो वाला जो बयान है अलीमा बीबी का, PTI के कई लोग इसकी अपने आप ही तरदीद करते रहे और उन्होंने कहा कि ये तो ना हमने पहले किया है ना हम करेंगे। सो विल द PTI कम फॉरवर्ड और एक्सप्लिसिटली से ये खुल के क्या ये बात PTI के लोग करेंगे कि अलीमा बीबी ने जो भी बयान दिया वो पार्टी पॉलिसी के बरक्स था? या फिर ये क्योंकि उन्होंने तो बड़ी कैटेगोरिकल बात की, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं आप हमसे क्या चाहते हैं जिसके बदले हमें रिहा किया जाएगा, यानी इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा। क्लियर उन्होंने ये बताया कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है और मुज़ाकरात जो ये भी वो कहते हैं आप हमें बताएं, वो मुखातिब कर रही थी अलीमा साहिबा इस्टेब्लिशमेंट को। और वेरी एविडेंटली जो मुज़ाकरात की बात है वो भी इस्टेब्लिशमेंट से ही रही है। क्या हुकूमत वक्त के लिए ये जो एहतजाजी तहरीक है बहुत बड़ा एक दर्द सर तो नहीं बन जाएगी, उनके लिए हलक की हड्डी तो नहीं बन जाएगी? क्योंकि इस दफ़ा मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है। हुकूमत जाहिर है इस वक्त अपने आप को कहते हैं कि हम तो, क्योंकि हमेशा हुकूमत ये कहती है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखें हमारे ये एहतजाज वगैरह से हमारी कारकर्दगी मुतासर हो रही है, अपोजिशन को मुल्क का ख्याल नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर मरतबा हम यही एक आर्ग्यूमेंट्स टू एंड फ्रो देखते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से। क्या इस दफ़ा भी यही एक्शन रिप्ले होने वाला है? क्या हुकूमत के लिए कोई सीरियस चैलेंज ये एहतजाजी तहरीक पोज कर सकती है? या फिर जैसे 26 तारीख को हुआ था, एवरीबडी शुड एक्सेप्ट कि वो PTI के लिए उल्टा एक तरह से वो जो पूरा प्लान था या एहतजाज था वो PTI के लिए ज़्यादा उसका आप समझे फॉल आउट आया और उस पार्टी को बहुत ब्रंट पड़ा 26 नवंबर वाले एहतजाज के बाद। कहीं वो अंजाम तो ना हो जाए, ये एक सादा सवाल ज़रूर बहरहाल पोज करेंगे। चंद चीज़ों को ज़रूर देखते चलिएगा। एहतजाजी तहरीक का जो अब बाकायदा ऐलान हो गया है इन तमाम अहवाल पर, एहतजाजी तहरीक का ऐलान बानी PTI का हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का ऐलान बाकायदा हो गया है। एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी सेनेटर अली ज़फ़र को इस दफ़ा दी है और हमें दीवार के साथ लगाया गया है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसमें खुद जेल से लीड करूंगा, जिसे मैं खुद जेल से लीड करूंगा। बानी PTI ये कहते हैं एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। वकला और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करेंगे। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी जो बानी को पेश कर दूंगा, सेनेटर अली ज़फ़र ये कहते हैं। और इस बार एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। 5 जून को बानी PTI के केस की समाअत होती है या नहीं, ये भी सवालिया निशान है, लेकिन हमें उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। सेनेटर अली ज़फ़र, बानी PTI 2 से 3 साल तक जेल से बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। बहुत मुकदमात हैं, बानी PTI का जेल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी जो पेशन गोई है वो कर दी है और उन्होंने भी बता दिया है कि अभी आप भूल जाएं। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के बजाय नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात का पैगाम भेजें। बानी PTI को समझना चाहिए इख्तियार बहरहाल हुकूमत का ही है और हुकूमत से ही बात करनी है। राना सनाउल्लाह, यानी एक तरफ राना साहब ये कह रहे हैं कि इनका जेल से आना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ एक जो है एक उनको एक ऑफ़र भी पेश कर रहे हैं कि आप बात अगर करनी है तो हमसे कर लें। क्या अगर ये पेशकश मान जाती है PTI, क्या इसका मतलब ये है कि 2 से 3 साल बाद 2 से 3 साल तक जो रिहाई नामुमकिन लग रही है फिलहाल राना साहब को, वो मुमकिन हो जाएगी? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी प्राइम क्वेश्चन।